परेशानी आप लोग? नल के पानी भी साफ नहीं आ पा रहा, उस पर तो इतना गंदा पानी निकलता क्योंकि नीचे बहुत गंदा कीड़े आवा उसमें भी निकल गए। इनके थ्रू ग्राउंड वाटर में डाल दिया है। हाँ, वो ग्राउंड वाटर मतलब जमीन के अंदर ही सब ज्यादा है, इतने ज्यादा मच्छर हो जाते हैं, इतनी गंदगी होती है, उससे बालक निकलते हैं, स्कूल में पानी भर जाते हैं, स्कूलों के रास्ते में भी, ये सारी दिक्कत वही होती है। डेंगू की हानिकारक समस्या बहुत कीटाणु रहते हैं यहाँ, सड़ान आते रहते हैं जी, ये इसे साफ करवाना चाहिए। वैसे सांस लेने में भी दिक्कत होती है। और कोई नेता आता है मदद करने के लिए आगे? ना, कोई भी ना आता है। छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई 5th क्लास में होगा, कोई 6th क्लास में होगा, इनको भी इस पानी की समस्या से डेंगू जैसी हानिकारक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कम से कम 10वीं बार शिकायत दर्ज करती है, आश्वासन देते ठीक है हो जाएगा काम, होता नहीं है कंप्लीट। नमस्कार साथियों, सच्चा अखबार देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा ठोकते हैं कि हम अपने प्रदेश की जनता के लिए दिन रात एक करके मेहनत करके एक संत की तरह काम करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का ही एक मेन एरिया है जो कि कई गांवों को जोड़ता है। ढोलाना विधानसभा में पड़ने वाला इस इलाके का नाम है खैर शेखपुर खिचरा, और शेखपुर खिचरा गाँव में केमिकल के पानी की इतनी ज्यादा समस्या है कि इसकी महक से, हवा में जो पानी की महक होती है, कई बच्चों से लेकर बुजुर्ग बीमार पड़ते हैं। लेकिन कोई हालात नहीं, सरकार का दावा कि हम लोग विश्वगुरु बन चुके हैं, लेकिन शुद्ध हवा के लिए भी हम तरसते हैं। इसी के चलते यहाँ पे जो गांव के निवासी हैं इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। क्या नाम है भैया आपको? भैया फरियाद नाम। फरियाद जी, सुना है कि केमिकल वेस्ट की समस्या है और कितनी ज्यादा दिक्कतें हैं लोगों को? हाँ, भाई पानी भरे पड़े हैं इधर, फैक्ट्री में बहुत ज्यादा है। तो क्या क्या दिक्कत होती है उससे लोगों को? सांस की परेशानी, बच्चों को, छोटे बच्चों को भी दिक्कत होती है? सभी को होगी इसमें। तो मुख्य तौर पर कैसी बीमारी? आप भी जाके देख लो, आपको महक आती है, पूरी महक आ गया। महक आती है। और आपको भी दिक्कत होती है सांस लेने में? सभी को होती है, आपको ना हुई होगी? एक बार थोड़ा, क्योंकि आपको रोजाना उसको नहीं, उधर जाते हैं तो ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, उधर जाते हैं तो होती है। और उसका जो असर है वो गांव की तरफ भी बढ़ता है। हवा जब इधर को चलेगी तो गाँव में आ जाओ, गांव में आता है, उधर की तरफ जाता दूसरे गाँव में जाता होगा। कुछ अब तक सहूलियत कुछ मिली है? आपके विधायक साहब है धर्मेश सिंह तोमर, सांसद है आपके, उन्होंने कोई मदद की, पहल की है? काम वाम तो वही कर रहे हैं, और कौन कर रहा है यहाँ? यहाँ तो देखिए, आप बता रहे हो केमिकल वेस्ट का पानी वो तो फैक्ट्री में तो हो रहा, गाँव में तो काम हो गया ना, वो तो फैक्ट्री होगी, गांव का काम तो करा ही रहे हैं। तो क्या नाम है सर? मोहम्मद वकील। गाँव का काम ठीक, वकील है आप? हाँ। वकील साहब एक बात बताइए। नाम के वकील है, वैसे वकील ना है। अच्छा, वैसे आपका सरनेम है वकील। वकील साहब एक बात बताइए, कितनी समस्या है यहाँ जो फैक्ट्रियों का वेस्ट है, उससे क्या क्या दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ती है? भाई ये बीमारी बढ़े और क्या हो, बीमारी बनती है। गंभीर बीमारी हल्की है? गंभीर हूँ। क्या क्या दिक्कत होती है? सांस लेने में दिक्कत है, खांसी भी उठती है, सारे काम। सहूलियत की कोई मांग नहीं है जनता की? बस सहूलियत करा जब भी तो गवर्नमेंट सहूलियत करने वाली हो गए समस्या को झेलते हुए। जब से फैक्ट्री आई है जब से यही हो रहा है। 8 साल 10 साल जो भी आपका अंदाजा हो। अब क्या पता लगे कितने साल। भाई साहब एक बात बताइए। नमस्कार जी भैया, आप यहीं रहते हैं? अरे यहाँ देखिए लोग मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं। अरे एक मिनट भैया, थोड़ा सा ना केमिकल का जो पानी है आपकी समस्या उठा रहे हैं। अच्छा, बिना अलाउ नहीं है? उस्ताद कह रहे हैं कि उस्ताद इनके रोक लेंगे। यहाँ पे 2 लोगों से मैंने बात की है, लोग थोड़ा घबराते हैं। अब पता नहीं क्यों घबराते हैं बेटा। ये पानी की जो गंदगी की समस्या है, इससे दिक्कत होती है? हाँ, क्या क्या दिक्कत होती है? बहुत कीटाणु रहते हैं यहाँ, सड़ान आते रहते हैं जी, ये इसे साफ करवाना चाहिए। वैसे सांस लेने में भी दिक्कत होती है। और कोई नेता आता है मदद करने के लिए आगे? ना, कोई भी ना आता है यहाँ। और योगी जी से कोई संदेश है, कोई मांग है आपकी, ये ठीक करवाए नहीं करवाए? करवाना चाहिए, उम्मीद है उनको करवा देंगे, करवाना चाहिए। करवाना चाहिए। देखिए छोटा बच्चा भी, क्या नाम है आपका? फैजान। फैजान भी ये जानता है कि इस गंदे पानी से जो हवा बहती है उससे इन लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं। सांस की बीमारियां तक इन लोगों को हो रही है। छोटे, कितने साल के हो आप? 13वीं में चलो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं में। 5th क्लास में बच्चा पढ़ता है। समस्या को समझता है कि केमिकल वेस्ट से दिक्कत होती है सांस लेने में। यहाँ बच्चे मौजूद है। आपको भी कोई कभी परेशानी हुई ऐसी हवा से? ना, अभी तो नहीं। और लोगों को होती है आपके आसपास? हाँ, लोगों को होते रहा है। क्या कहते हैं लोग बाग, दिक्कत होती है? लोग कहते हैं इसे यहाँ से सफा करवाना चाहिए। अब तक कोई भी नहीं आया सफा करवाने? ना। और योगी जी से कोई मांग है? नहीं। बढ़िया बता रहे हैं भाई, ये भैया आगे।
ये तो केमिकल वेस्ट है यहाँ पर। लोग बता रहे हैं कि जो पानी भर जाता है फैक्ट्रियों का, इससे सांस लेने में तकलीफ होती है और बदबू आती है। तो समस्या कितनी गंभीर है बताइए? कोई गंभीर नहीं है, तो कह रहे हैं यहाँ पे दिक्कतें हैं। कोई दिक्कत नहीं है। जब जहाँ रह रहे हैं तो हम तो क्या दिक्कत क्या है? अरे महक तो भैया यहाँ तक आ रही है हवा की। अरे वो तो सब कंपनी देखे। डर है किसी चीज का जो आप नहीं बताना चाह रहे? डर तो होता है सबका। यहीं के रहने वाले हैं आप? यहीं के रहने वाला हूँ। हवा में आपको दिक्कत नहीं लगती जब पानी गंदा? अरे वो तो सबको दिक्कत है, जहाँ रहता है उसी को दिक्कत है। सरकार के मतलब कट्टर आदमी हो? है सरकार के कट्टर आदमी हो? तो देखिए छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि दिक्कतें हैं, लेकिन सरकार के कट्टर आदमी नहीं जानते। यहाँ थोड़ा पीछे पूछ लेते हैं, आ जाओ वैभव इस तरफ आ जाओ, बात कर लेते हैं। थोड़ा प्रयास है ज्यादा से ज्यादा लोगों से पूछने का और लोगों की समस्या को समझने का। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शहजाद। एक बात बताइए शहजाद, एक छोटा बच्चा जो 5th क्लास में पढ़ता है वो इस समस्या को समझ पा रहा है कि जो पानी है यहाँ का फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उससे हवा में सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। क्या वाकई में सच बात है? जी नहीं, अभी तो फिलहाल में सही है। सही है जी। लोग ये कह रहे हैं कि दिक्कत है, परेशानी है, सांस की तकलीफें लोगों को हो रही है। अभी कुछ दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेफ है। कोई दिक्कत नहीं है पीछे। इधर जो भर रहा है इधर का पता नहीं, हम तो यहाँ रहते हैं सर। आप यहाँ रहते हैं? जी। तो आपको नहीं लगता कि अगर हवा बहेगी गंदे पानी को दिक्कत होगी? जी हो सकता है ऐसा। हो सकता है कि होता है? जी हो जाएगा बिल्कुल। गंदे पानी की जो समस्या है भैया, जो पानी ग्राउंड में भी जाता है, फैक्ट्री जो रिलीज करती है, मेरी बात को समझ पा रहे हो आप? क्या नाम है सर आपका? इंतजार। आप तो पढ़े लिखे लग रहे हो मुझे। इंतजार। बहुत अच्छा। पानी की समस्या से कोई दिक्कत है क्षेत्रवासियों को? जो वहाँ फैक्ट्री का पानी निकल के भरा हुआ है गड्ढों में और एक तो पूरा नाला बना हुआ है। हाँ दिक्कत है, सबको क्या दिक्कत है। होती है बताइए? पानी निकालना पानी का है बिल्कुल भी। ख्याल होना चाहिए। हाँ उससे समस्याएं क्या हो रही है? क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो? सांस की दिक्कतें, कुछ ऐसी दिक्कत होती है लोगों क्या को? बीमारी फैला है, गंदगी है, पानी फैक्ट्री के बताएंगे कैसे कैसे नीचे को भी पानी उतार रखे हैं। नीचे जमीन में हाँ बोरिंग उतार रखे, गंदा पानी पीने में भी दिक्कत आवे, किस महका तरह की बीमारी होती है भाई साहब? किस किस तरह की बीमारियां लोगों को हो रही है? अब नो तो मैं डॉक्टर ना हूँ या जो आपके आपको पता हो, आसपास देखा हो, सांस की, पेट की, हर तरह की बीमारी होगा गंदगी से। तो कुछ भी बीमारी सही, सांस की बीमारी, टीबी की, सब तरह की बीमारी होगा। नेता यहाँ पे आया मदद करने के लिए, वोट मांगने आपके पास आते हैं सब? नेता वेता कोई ना करवाता है यहाँ का। कोई नहीं कराता। और सरकार का दावा है कि हमने तो भारत को बहुत ऊपर ले जा दिया, विश्वगुरु बना दिया है। क्या ऐसे ही भारत विश्वगुरु बनेगा? भारत यहाँ देख रही ना, तुम्हें देख लो गंदगी कितनी है यहाँ, खूब देख लो। ये विश्वगुरु है, इसको विश्वगुरु कह सकते हैं? आप कुछ भी कह सकते हो। देखिए भाई साहब का मानना है कि गंदगी बहुत है और यहाँ एक और दुकान खुली है, भैया से पूछ लेते हैं। भाई साहब नमस्कार, 1 मिनट का समय लेंगे आपका। सर आगे आ जी, क्या नाम होगा सर? मेरा मोहम्मद साकिर अली। अली साहब एक बात बताइए मुझे कि हम आ रहे थे तो पीछे इंडस्ट्रियल वेस्ट पड़ा हुआ है, पानी का एक नाला बना हुआ है। लोगों का दावा है कि उस नाले की वजह से जो हवा बहती है गाँव की तरफ, केमिकल की हवा बहने लगती है और उससे बीमारियां हो रही हैं। क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? उससे बीमारी तो होगी, हर किसी को पता है कि गंदगी होगी, गंदगी से हर किसी को बीमारी होगी। कितने समय से आप इस समस्या को झेल रहे हो? ये तो कई साल हो गए। तो फिर भी एक अंदाजा 5 साल 7 साल एक टाइम पीरियड आपको पता हो? 8-10 साल तो होगी। 8 साल होगी। अब तक किसी ने मदद की पहल की है? नहीं, वो क्या नाम नफीस पत्रकार है, वही डालते हैं। अच्छा वो डाल देते हैं? हाँ वो पलखवा वाले जो हैं? हाँ वो शायद दिखाता हूँ ग्रुप में कौन सी है वो। कोई पत्रकार हैं वो इनकी आवाज को लगातार उठा रहे हैं, हमारा भी प्रयास है इनकी आवाज को उठाया जाए। मुझे एक बात बताइए अली साहब कि एक सरकार का दावा है, विशेषकर योगी सरकार का, कि हमने अपने प्रदेश को स्मार्ट बना दिया है, यानी कि जहाँ बच्चों की शिक्षा अच्छी है, बच्चों को अच्छी तालीम मिल रही है, और आप बता रहे हो कि यहाँ पानी भी ठीक से नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी से आपकी क्या मांग है, अगर आप हमारे माध्यम से कुछ हो पाए? मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि पानी का जो उसका निकाल करा जाए और गाँव का पानी जो यही सड़क पर भर जाता, रोड पर भर जाता, वो साफ सफाई हो जाए। नहीं ये तो गाँव वाला भी भर जाता है, फैक्ट्री वाले पानी का निकाल नहीं है। तो फैक्ट्री वाले से बीमारी हो रही है? फैक्ट्री वाले से बीमारी हो रही है। कितने वर्ग के बच्चों को मारे थे? क्या छोटे बच्चे भी परेशान होते हैं कई बार? हाँ छोटे बच्चे परेशान होते हैं। उन्होंने एक नफीस पत्रकार है, उन्होंने पेपर में भी डाला, ग्रुप में भी डाल रखा है, बच्चों का फोटो भी डाल रखे हैं बीमारी के। अच्छा एक बात बताइए मुझे, आपके विधायक हैं, धोलाना विधानसभा में गांव पड़ता है, क्या आपके विधायक साहब ने कभी कोई कदम या पहल उठाई, आपकी मांग को आगे करा हो, विधानसभा में जिक्र करा हो? तो सुनता है आपकी? इस बारे में तो देखो मैं कह नहीं सकता कुछ। आपके कान में कुछ ऐसा नहीं आया? नहीं हमारे कान में कोई ऐसा नहीं। तो विधायक साहब से भी कोई आपका संदेश है, कोई मांग है आपकी, क्योंकि आपके नेता है वो क्षेत्र के?
नेताजी इनके हैं, विधायक हमारे नहीं है। नमस्कार भाई साहब। अच्छा, आप इसी गांव के रहने वाले हाँ, इसी गांव का रहने वाला। धौलाना विधानसभा में भैया गांव पड़ता है, आपका नाम जानना चाहूंगा। मोहम्मद आसिफ नाम है। आसिफ भाई, एक बात बताइए मुझे कि अभी बता रहे थे कि जो नफीस पत्रकार हैं यहाँ के, वो गंदे पानी की समस्या को लगातार उठा रहे हैं, जिम्मेदारों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी समस्या है ये पानी की, जो फैक्ट्रियों से पानी निकलता है, किस तरह की बीमारियां, किस तरह की परेशानियां आप लोग। नल के पानी भी साफ नहीं आ पा रहा उस पर, तो इतना गंदा पानी निकलता, क्योंकि नीचे बहुत गंदा कीड़े आवा उसमें भी निकल गए। इनके थ्रू ग्राउंड वाटर में डाल दिया है। हाँ, वो ग्राउंड वाटर मतलब जमीन के अंदर ही डिजोल्व करता है उसको, सारे को जितना भी पानी निकलता कंपनी से, डीकम्पोज पानी सारा अंदर ही चला जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट को लोग कुछ भी नहीं है, सारा नल के पानी तक गंदे आते हैं। अच्छा जी, अभी निकाल के देख लीजिए, आप चेक कर लो। नहीं आप कह रहे हो तो होगा। मैं एक थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन ले लूंगा, एक हम टेस्ट दिखाएंगे, सैंपल आपको दिखाएंगे। एक बात बताइए मुझे सर कि कितना समय हो गया इन सारी बातों को झेलते हुए? लगभग हो गए 10-15 साल। 10-15 साल हो गए। पानी का आज तक कोई निकाल ही ना, पूरे गाँव का निकाल नहीं है पानी का। इतना बुरा हाल है फिर भी कोई नहीं सुन रहा। मतलब वही जी, कभी नाली में यहाँ से सफाई करा के वहाँ पहुँचा दिया, वहाँ से करके वहाँ का पहुँचा दिया, यही है, कुछ नहीं किस है। तरह की बीमारियां लोग झेल रहे हैं, क्या क्या समस्याएं होती हैं? सबसे मेन चीज तो डेंगू ही हो जाए, उससे ज्यादा इतने ज्यादा मच्छर हो जाते हैं, इतनी गंदगी होती है, उससे बालक निकलते हैं, स्कूल में पानी भर जाते हैं, स्कूलों के रास्ते पे भी, ये सारी दिक्कत वही होती देखिए, है। डेंगू की हानिकारक समस्या इस गांव में है। शेखपुर खिचरा गांव है, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि हमने प्रदेश को स्मार्ट बना दिया है, जगह जगह अस्पताल बना दिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, सरकार के दावे ये कहते हैं कि हमने इलाज के लिए बहुत सहूलियत दे दी है लोगों को, क्या वाकई में इलाज में इतनी सहूलियत है? यहाँ तो कोई ऐसी फैसिलिटी है नहीं, हॉस्पिटल ही नहीं है सबसे मेन तो। नहीं, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो 1 के 10 ले हुए हैं सब प्राइवेट वाले। प्राइवेट में आप लोग आपको इलाज कराएंगे? हाँ। एक बात और बताइए मुझे, गांव के प्रधान ने कोई मांग उठाई है, आ गए विधायक के पास गए हो, कुछ ऐसी पहल हो? उसके बारे में नहीं पता जी। अच्छा, विधायक साहब से कोई संदेश है आपका? वो बता रहे थे बीजे विधायक के खास आदमी है, तो विधायक जी से क्या संदेश है आपकी, मांग जो भी हो? अभी तो कार्रवाई चल रही है कि जाके हम एप्लीकेशन देंगे, वो कवर करेंगे नहीं करेंगे। कितना टाइम हो गया? 15 साल हो गया मैं कराते कराते, 10-15 साल। दर्ज की अपने विधायक 10 कम से कम 10 युवा शिकायत दर्ज कर दी। विधायक साहब आपके आश्वासन देते ठीक है हो जाएगा काम, होता नहीं है कभी। कंप्लीट नहीं हुआ कभी भी। योगी जी से कोई उम्मीद है? मुख्यमंत्री योगी जी से तो सारी उम्मीद है, लेकिन उम्मीद कवर हो जाए भी तो। हो नहीं पा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनसे उम्मीद ना होगी तो और किससे होगी? लेकिन कवर करे तभी तो कुछ होगा। होता नहीं है कुछ। कार्रवाई नहीं होती पूरी कंप्लीट। आप भी बताइए, पानी की कितनी समस्या है जो निकासी नहीं है? और भैया ने बहुत अच्छी बात बताई कि वो जो केमिकल का पानी है वहाँ, उससे डेंगू हो जाता है, मच्छर पनप जाते हैं। आपकी क्या राय है? राय क्या भाई साहब, देखो खचरे में पानी का निकाल तो है ही ना कहीं भी। अगर गांव का पानी नाले में डालते हैं तो नाला जा रहा है इंडस्ट्री एरिया में, इंडस्ट्री एरिया वाले वो डाल नहीं देते, तो पानी का निकाल नहीं है इसका खचरे का कहीं भी। ये बता रहे हैं कि इंडस्ट्रियल के जो मालिक है इंडस्ट्रियल एरिया के जी, वो फैक्ट्रियों का पानी भी जमीन में डाल रहे हैं। ये बात मुझे जानने को हमें पता ना जी, ऐसे ही है। और वाकई में बीमारियां हो रही हैं, कितनी दिक्कत है? बीमारी तो हो रही है, जब मच्छर पैदा होंगे, गंदगी पैदा होगी तो बीमारी भी होंगी, तो सीधी सी बात है भाई साहब। तो कोई नेता कोई मंत्री नहीं आता आपके गांव में? आते हैं, अपने जो काम करने का उन्हें कर जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो ना करते हैं, वोट लेके चले जाते हैं। वोट ले जाते हैं। वोट का काम तो हर नेता का है, वोट तो हर नेता लेना आता है भाई। वोट का काम तो नेता का, काम करवाने का काम भी नेता का है, काम भी तो नेता ही करवाएंगे। हमारा तो काम कहने का है। आप लोगों ने कितनी मांगे की है इसके बारे में? मांगे तो अभी बहुत की है, बहुत लोगों ने किए हैं। इस चीज के बारे में गांव के बताएंगे, कचरे के। आप गांव के हो, क्या कहोगे? क्या नाम है दोस्त? भाई रहे तो नहीं, सादा ना। एक बात तो बताओ कि जब पानी में दिक्कत हो रही है तो समस्या तो आपको भी होती होगी। जी जी क्या जी, क्या दिक्कत है बताओ? दिक्कत तो क्या बताओ। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर लोगों ने बताया है और आपका विशेषकर धन्यवाद, बहुत बड़ी आपने बात बताई है। और ये बता रहे हैं कि विधायक साहब के पास भी इन लोगों ने कई बार मांग की है कि ये जो पानी की समस्या है इसका सुधार किया जाए। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं, इधर कैमरा दिखा दो, तो छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई 5th क्लास में होगा, कोई 6th क्लास में होगा, इनको भी इस पानी की समस्या से डेंगू जैसी हानिकारक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाएंगे? इन लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? अगर यहाँ पर किसी नेता मंत्री का घर होता तो क्या यहाँ पर ये समस्या रहती? अगर यहाँ किसी नेता मंत्री का घर होता तो ऐसे ही रहता? ऐसा काय को रहता फिर कैसा होता? चांदनी चौक बना हुआ होता फिर तो। ये देखिए, चांदनी चौक बना होता। अगर यहाँ पे किसी नेता का घर होता तो क्या समस्या ऐसी रहती? जी नहीं, बिल्कुल अच्छी रहती। तो क्या होता?
चांदनी चौक होता है। अगर विधायक या सांसद का घर यही होता तो क्या समस्या ऐसी रहती? चांदनी चौक बना हुआ होता, साफ सफाई होती, बढ़िया होता। बढ़िया होता। विधायक सांसद आपके लिए क्यों नहीं करते हैं? वोट तो आप लोग ही देते हो। देखो जी, विधायक हमारे विधायक इनके, हमारे विधायक ने तो बढ़िया काम करा रहेगा। विधायक आपके क्यों नहीं करते हैं? हमारा विधायक तो बढ़िया। जी हम भी यहाँ के नहीं, हम भी शिवाल के हैं। वो हमारे वहाँ मेंबर बहुत अच्छा काम होता है। क्यों नहीं होता है काम? हमारे विधायक साहब सोच रहे नहीं है, और जिस टाइम सोचेंगे तो इसे चांदनी चौक ही बना देंगे। पर होना चाहिए चांदनी चौक। तो एक बात बताइए, विधायक बड़ा है कि जनता बड़ा है? जनता बड़ी है। जनता बड़ी है, जनता के लिए काम नहीं हो रहा, आप कह रहे हो सोचेंगे तब हो जाएगा। वही तो संदेश आपको देना वह भी सोच ही ना रहे हमारे विधायक साहब। हाँ 10-15 साल से पब्लिक परेशान हो रहे, सोच ही नहीं रहे। हाँ, ये देख लीजिए, यही जब सोचेंगे तो ये चांदनी चौक ही बन जाएगा, पानी का भी निकाल हो जाएगा, कितने समय में बीमारी भी भाग जाएगी। कितना समय लगेगा सोचने में? अब पता ना कभी सोचेंगे, जब उनके दिमाग में आएगी जब सोचेंगे। जब आप तो नहीं सोचेंगे ना। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे परेशान है। यहाँ किसी ये अधिकारी जो चापलूस बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, अगर किसी नेता का काफिला निकल जाता है तो सड़क रातों रात तैयार हो जाती है। लेकिन वही आम जनमानस के लिए, जहाँ आम जनमानस डेंगू जैसी परेशानियों से परेशान रहता है, वहाँ कुछ नहीं होता। अब जहाँ हिंदू मुसलमान की बात होती है, वहाँ पब्लिक आगे आती है, आपस में लड़ाइयाँ होती है, मांगे उठती है। तो आपको नहीं कह रहा मैं कहना चाह रहा हूँ, जहाँ हिंदू मुसलमान होता है वहाँ लोग लड़ते हैं, लेकिन हक के लिए कौन लड़ता है? हक के लिए तो सब लड़े, सब एक साथ मिलकर। हाँ। सोच कर देखिए, किसी नेता का काफिला उत्तर प्रदेश से निकलता है तो रातों रात अधिकारी सड़क बना देते हैं, और जनता इतनी परेशान है इस गांव में। डेंगू जैसी परेशानियां हर साल एक आम बीमारी है। अगर भारत देश डेंगू जैसी बीमारियों का समाधान नहीं दे सकता तो भारत विश्वगुरु कैसे कहलाया जाएगा? अगर परेशान है लोग, पीछे से मैं भी आया था, केमिकल वेस्ट की इतनी गंभीर समस्या है कि सांस लेने में भी तकलीफ होती है। कोई अगर अधिकारी और एक जिम्मेदार व्यक्ति जिसके हाथ में ताकत है, अगर वो हिम्मत दिखा सकता है तो 10 मिनट के लिए उस गंदे पानी के सामने जाके खड़ा होकर दिखा जाए, मैं उसको नतमस्तक करूंगा। और सवाल मेरा सत्ता से है कि आखिर किस प्रकार आप कब तक पब्लिक को भ्रमित करते रहेंगे? वास्तविक मुद्दों पर काम कीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरी अपील है, बतौर एज अ पत्रकार मैं कहता हूं कि लोगों की सहायता की जाए, लोगों को थोड़ी सहूलियत मिले। धन्यवाद। आप देख रहे थे